Assalamu alaikum everyone. I am your biology teacher. We started a new chapter that is gaseous exchange. In this chapter we studied how the gases exchange in a body, what is cellular respiration, what is breathing, and what is the difference between cellular respiration and breathing. In first lecture we briefly discussed these phenomena. So first of all, what is gaseous exchange? Gaseous exchange क्या है? अगर हम simply देखें तो क्या कहा जाता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज बेसिकली द गैसियस एक्सचेंज। लेकिन हमें गैसियस एक्सचेंज को समझने के लिए सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन को समझना पड़ेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। अगर हम जस्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी है, यहाँ लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन सेलुलर का वर्ड यूज किया गया है, मतलब सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको जब साथ में स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर इसकी सिंपल सी जस्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोक डाउन या ब्रेक बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एटीपी इज फॉर्म या रिलीज प्लस H2O। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को 9th क्लास में भी बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। अब क्वेश्चन इज कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कहाँ? ये जो बॉन्ड है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो जो फूड हम लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह, उनके अंदर बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू फूड में प्रेजेंट इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और हमें पता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसमें से भी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन इसके, क्या हम इस पोटेंशियल एनर्जी को एज इट इज यूज करेंगे? नहीं, बल्कि हम इस पोटेंशियल एनर्जी को एटीपी में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कि ये कहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी P.E। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं इनटू ATP में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज हुई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, हमने उस एनर्जी को दोबारा यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज करने के बाद हमने ATP में नया बॉन्ड ऐड किया। ठीक है, ये सब हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे फास्फेट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर हाई एनर्जी होती है, और इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, बट दैट्स अनदर टॉपिक। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज किया हमने ATP में। ठीक है, अब जो ये सारा प्रोसेस हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये सारा प्रोसेस जो है ये चूंकि सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, आई रिपीट अगेन,
कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। हमें पता है जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम एज इट इज यूटिलाइज नहीं करते, बस बल्कि उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो विदाउट आर लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। बट हम इसको पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, बट ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, कैसे ब्रीथिंग कैसे फिजिकल प्रोसेस है? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हम एयर को इनटेक करते हैं और एयर में प्रेजेंट O2 पैसिवली हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई में चली जाती है। ओके, और ब्लड में मौजूद CO2 खुद ब खुद एयर में वापस आ जाती है विद द हेल्प। और ये किस वजह से हो रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ आवर रिब्स एंड द हेल्प ऑफ डायफ्राम वी एक्सपेल आउट CO2। ये है बेसिकली ब्रीथिंग का प्रोसेस, जो कि टोटली फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकली हम एयर को इनटेक करते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई में चली जाती है, फिर ब्लड में मौजूद जो CO2 होती है वो एयर के अंदर वापस आ जाती है और ये एक्सपेल आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। ठीक है, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। हमने बेसिकली पढ़ना है कि डिफरेंस क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ब्रीथिंग इज अ सेलुलर chemical process and physical process, and cellular respiration is a chemical process. But अगर ब्रीथिंग ना हो, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है, तो हमारे सेल्स में भी नहीं जाएगी। सेल्स में नहीं जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। हमने O2 को इनटेक ही नहीं किया, तो जब इनटेक ही नहीं किया तो हमारे सेल्स के अंदर कहाँ से आएगी? अगर सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगी? ठीक है, सो द बेसिक थिंग फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए ब्रीथिंग होना जरूरी है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो ही ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा। मैंने कहा कि जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल रिएक्शन है, इसमें किसी भी किस्म की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको हम कहते हैं कि ये एक फिजिकल रिएक्शन भी है और एक केमिकल रिएक्शन भी है। सेलुलर रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हुआ? ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर, और सेल्स क्या हैं? दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग इज अ फिजिकल रिएक्शन। अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि क्या था? गैसियस एक्सचेंज। हमारी बुक के अकॉर्डिंग गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज गैसियस एक्सचेंज। बट ये लिमिटेड प्रोसेस है। लिमिटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इट इज अप्लायबल ओनली एनिमल्स बट नॉट ऑन प्लांट्स। क्यों प्लांट्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि उनके डे एंड नाइट के प्रोसेसेस में
प्रोसेसेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, उनमें हम इस तरह नहीं कह सकते कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज गैस एक्सचेंज। वो हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो उसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं कि ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या होगी, आपने याद रखना है कि गैसियस एक्सचेंज की जो ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ लिमिटेड प्रोसेस, और ये एनिमल्स पे अप्लायबल हो रही है, प्लांट्स पे नहीं, क्योंकि उनका प्रोसेस अलग होता है। ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है? टेक इन ऑक्सीजन, टेक इन एयर टू गेट O2 एंड टेक आउट एयर। अब एयर कौन सी होगी ब्रीथिंग के प्रोसेस में? इम्प्योर एयर होगी, ठीक है, इम्प्योर एयर टू गेट rid of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। गेट रिड का मतलब क्या होता है? छुटकारा हासिल करना। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम जो इम्प्योर एयर है उसको टेक आउट करते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 phenomena, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीथिंग, एंड यू नो वेरी वेल द डिफरेंस between breathing and respiration. So that's all for today. Thank you so much.